श्री राधे। मैं डॉक्टर आशा भक्ति रस में एक और अध्याय के साथ, एक और भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भक्त की, भारत से थोड़ा दूर है, अरब देश की। अरब देश में एक स्थान है खस। वहाँ के एक बहुत बड़े व्यापारी हुए हैं। उनकी एक पुत्री हसीना बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत हंसमुख। उनकी एक सहेली हमीदा। हसीना और हमीदा माता पिता के बहुत ही क्लोज आदर्श परिवार से हैं। हसीना और हमीदा अक्सर सखी भाव में साथ में पुष्प तोड़ती, मालाएं बनाती, मीठे फल तोड़ती और दैनिक क्रियाएं, खेल करती। इस सब के बाद जब हसीना के घर में वो दोनों एकत्र होती, तो हसीना के जो पिता थे वो उन्हें अपने धर्म की धार्मिक ग्रंथ से कुछ कथाएं सुनाया करते थे, जो कि दोनों ही बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से सुनती थी। वहां से उनकी प्रवृत्ति कुछ धर्म की तरफ बढ़ने लगी। समय की गति कुछ ऐसी हुई कि एक बार एक संत जो कि संसार भ्रमण पर निकले थे, वो अरब कंट्री में पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हसीना के पिता से हुई। दोनों में बातचीत हुई, कुछ सत्संगी बातें भी हुई और हसीना के पिता उन्हें अतिथि सत्कार के लिए अपने घर पर ले आए। बातों ही बातों में उन दिव्य संत ने प्रभु की चर्चाएं शुरू कर दी। उन्होंने ब्रज धाम की चर्चाएं शुरू कर दी। वो सब लीलाओं का वर्णन वहां पर किया जो कि सुनने के लिए भी दुर्लभ थी। रहस्यमयी बातें, वो सत्संग जो कि संत महापुरुष हसीना के पिता के साथ कर रहे थे। हसीना और हमीदा दोनों ही अंदर भीतर रूम में बैठे हुए सुन रहे थे। जब उन संत महाप्रभु ने ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन करना शुरू किया, उनकी लीलाओं का गान करना शुरू किया, तो हमीदा और हसीना दोनों ही उस सौंदर्य में, उस प्रेम में बह गईं और वो सारी छवियां जो कि वो वर्णित कर रहे थे, उनकी आंखों के सामने चित्रपट उभरने लगी। वो वैरागी संत तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए, लेकिन वो सारी सत्संग की बातें, वो सारी ब्रजभूमि की लीलाएं हसीना के मानो हृदय पटल पर उतर गईं और वो दिन रात प्रभु कृष्ण का चिंतन करने लगी। उन सब बातों का चिंतन करने लगी जो कि उन संत प्रभु ने वहां पर बैठकर सत्संग के दौरान सुनाई थी। वो चिंतन करने लगी प्रभु की चितवन का, प्रभु की बांसुरी का। वो चिंतन करने लगी प्रभु के पीले पीतांबर का, महाराज का। वो चिंतन करने लगी गोपिकाओं के साथ बाल लीलाओं का। ये चिंतन करते करते हसीना इतनी खोने लगी कि वो दिनचर्या की क्रियाओं को भूलने लगी। कुछ समय बाद पिता ने पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा ना खाने में मन लगता है, ना पीने में, ना तुम सोती हो, ना कोई क्रिया करती हो। कहीं कोई भूत बाधा तो नहीं आ गई है? तब हसीना ने कहा कि नहीं पिता, जो संत प्रभु आए थे, जो महाप्रभु हमारे घर आए थे, जिन्होंने प्रभु कृष्ण के विषय में
जो लीलाओं का वर्णन किया, मैं उन लीलाओं को मस्तिष्क पटल से उन्हें हटा नहीं पा रही हूँ। वो दिन ब दिन मेरे मस्तिष्क पर प्रगाढ़ होती जा रही हैं। मुझे दिन रात बस प्रभु कृष्ण के दर्शन की लालसा होती है। मैं जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ ब्रज भूमि को, मैं जाना चाहती हूँ भारत देश। आप मुझे वहां भेज दीजिए। अगर जो आपने ऐसा ना किया तो मैं ज्यादा दिन जीवित ना रह पाऊंगी। हसीना ऐसे बोल ही रही थी कि पिता अंदर से आनंदित हो रहे, क्योंकि उस समय धर्म के नाम पर कोई दुराग्रह व्यक्तियों के मन में नहीं हुआ करता था। हसीना के पिता ने सहजता से हसीना की बातें सुनी और बोला कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही ब्रज धाम जाने की कोई व्यवस्था होगी, जैसे ही भारत जाने की कोई व्यवस्था होगी, मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगा। प्रभु की अनन्य कृपा हुई और कुछ समय बाद ही बगदाद के लिए कुछ व्यापारियों का काफिला आना निश्चित हुआ। हसीना के पिता ने हसीना और हसीना की सखी हमीदा, साथ में उनके भाई अब्दुल, तीनों की जाने की व्यवस्था कर दी। काफिले के साथ तीनों भारत के लिए अपने माता पिता से आशीर्वाद ले निकल पड़े। हसीना के मन में बहुत उत्सुकता थी, बहुत आनंद था। बातें हमीदा ने भी बहुत ध्यान से सुनी थी, तो सत्संग की वो सारी लीलाएं जो संत महाप्रभु ने बताई थी उसे भी स्मरण थी। रास्ते में उनका पड़ाव रुका और एक सुंदर निर्जन स्थान पे उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया। हसीना ने हमीदा से कहा कि चलो सखी, कहीं एकांत में बैठकर कान्हा की बातें करते हैं। वो उस पड़ाव के थोड़े ही नजदीक किसी बगीचे में जाकर दोनों सखियां उन लीलाओं का स्मरण करने लगी। हमीदा हसीना को बताने लगी कि देखो सखी, कान्हा कैसे बांसुरी पकड़ते हैं, कान्हा कैसे राधा रानी के हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, देखो सखी कान्हा कौन कौन सी लीलाएं कर रही हैं। वो लीलाओं को कहते कहते लीलाओं में इतनी खो गई, मानो प्रत्यक्ष कान्हा उनके सामने समक्ष उनके साथ में लीलाएं कर रहे हैं। वो आनंदित हो गई, मानो चंद्रमा की शीतल छाया और महाराज का दृश्य। वो महाराज के उस दृश्य में स्वयं एक सखी के भांति कान्हा के साथ महाराज में शामिल हो गई। अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया और उनकी ये समाधि टूट गई। जैसे ही वो शोर की तरफ गई, वो शोर सुन के, तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर उनका पड़ाव रुका था वो स्थान रक्त रंजित हो रहा है और वहां से सारे लोग तितर बितर हो गए हैं। झाड़ियों के मध्य से कुछ व्यक्ति आए और हसीना और हमीदा को पकड़ लिया और कहने लगे कि इस व्यापार से जो हमें धन संपत्ति मिली है वो सब एक तरफ और ये सुंदर बालिकाएं एक तरफ। हम इन सुंदर बालिकाओं को नजदीक के किसी शहर में ले जाकर इनकी बोली लगाएंगे और हमें एक अच्छा धन मिलेगा। दोनों बालिकाओं को पकड़कर ले गए। जब वो पास के शहर में गए तो हसीना और हमीदा ने थोड़ी सी चतुराई दिखाई और किसी व्यक्ति के थ्रू एक मैसेज भिजवा दिया। राजा थे, उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। उनके पकड़े जाने के बाद हसीना और हमीदा को वो महाराज अपने महल में ले आए, जहां पर कि उनकी जो रानी थी हसीना और हमीदा से वार्तालाप की और कहा कि आप कहां से आई हैं, हम आपके घर आपको सुरक्षित भेज देंगे। तब हसीना ने कहा
कि हम वृंदावन जाना चाहती हैं और हम वृंदावन जाने के लिए अरब देश से आए हैं। हम अरब देश वापस नहीं जाना चाहते, हम ब्रजभूमि जाना चाहते हैं। हम ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं, हम उनकी लीलाओं को महसूस करना चाहते हैं, हम उस भूमि को प्रणाम करना चाहते हैं जहां पर वो दिव्य प्रभु प्रकट हुए हैं। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर रानी ने उनको वृंदावन जाने की व्यवस्था करा दी। अब वो वृंदावन आ गई। जब वो वृंदावन आ पहुंची तो वहां पर जो वहां के उस समय के महाराज थे, उन्होंने उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका हमारे मंदिर में आना वर्जित है, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। हमीदा और हसीना को बहुत दुख हुआ और वो यमुना जी के तट पर जाकर बैठ गई। यमुना जी के तट पर जब कई घंटों तक बैठी रही और यही चिंतन करते रही कि कान्हा ऐसे यहाँ खड़े होते होंगे, यहाँ खड़े होके ऐसे बांसुरी बजाते होंगे, यहाँ राधा रानी जल भरने आती होंगी। जब उनका यही निरंतर चित्त, उनका मन बुद्धि सब इसी चिंतन लगा रहा, तब उन्हें यमुना जी से एक दिव्य प्रकाश आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि कोई यमुना जी की दूर लहरों से कोई बड़ी सुंदर नाव उनकी तरफ चली आ रही है। उसमें बहुत सारी सखियां और राधा रानी और कृष्ण स्वयं विराजित हैं। जब वो ये दिव्य स्वरूप को अपने तरफ आते हुए देख ही रही थी कि उसमें से एक सखी बाहर निकली और हसीना के पास आकर बोली कि तुम इतनी निर्जन स्थान में इतनी देर रात्रि में यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें किससे मिलना है? तुम तो यहाँ की नहीं लगती हो। तो हसीना ने अपना परिचय दिया, बताया, मैं अरब देश से आई हूँ, मेरा नाम हसीना है और ये मेरी सखी हमीदा है। उन्होंने वो सारा वृत्तांत सुनाया कि किस तरीके से एक दिव्य महाप्रभु, एक संत हमारे यहाँ पधारे थे, जिन्होंने वृंदावन का, ब्रजभूमि का, श्याम सुंदर का वर्णन, उनकी कथाओं का चित्रण हमारे सामने किया था। उसी प्रेम में बहकर हम अरब देश से वृंदावन तक आ गई हैं। रास्ते में जो जो घटनाएं घटित हुई, वो सारी घटनाएं, मंदिर में प्रवेश ना मिला, वो सब बातें उन सखी से बता दी। सखी मुस्कुराई और बोली, आपको नौका में जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु नजर आ रहे हैं ना, वो स्वयं श्री कृष्ण है। और जो साथ में महारानी नजर आ रही हैं, वो स्वयं श्री राधा रानी है। साथ में ललिता सखी हैं और अन्य सखी सब अपनी अपनी कार्य क्षेत्र में अपनी लीलाओं को किए जा रही हैं, अपने कार्यों को किए जा रही हैं। ये देख हसीना और हमीदा अश्रुपात करने लगी, आनंद में विभोर हो गई। तब वो सखी उन दोनों को प्रभु कृष्ण के समीप ले आई। वो दोनों, हसीना और हमीदा, प्रभु कृष्ण के चरणों में लेट गईं और आनंद की प्राप्ति करने लगी। अपने जीवन को, अपने जीवन जन्म को सफल बनाने लगी। सखी ने बोला कि तुम जो यहां तक आई हो, प्रभु सब कुछ जानते हैं, बस कुछ परीक्षाएं लेते हैं। वो सारे वृत्तांत को जानते हैं, तुम्हें कुछ भी बयां करने की इनसे जरूरत नहीं है। वो सब जानते हैं, इसलिए स्वयं तुमसे मिलने यहां तक आए हैं। ये सुन हसीना और हमीदा आनंद में मग्न हो गई।
इतनी मग्न हो गई कि वो अपनी सुध बुध भुला बैठी। अब जीवन की सुख साधना पूरी हुई, जीवन मृत्यु के चक्र से छूट गई और फिर वे दोनों आवागमन से रहित हो निकुंज विहारी के चरणों में नित्य विहार में सम्मिलित हो गई। श्री चरणों में आवागमन के चक्कर से छूट गई। श्री राधे, श्री हरिवंश।